राजीव जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आप 27 साल मत कहिए। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद भी 27 साल नहीं मानते। केशु भाई पटेल वाले 7 साल तो वे खुद नहीं गिनते हैं। गुजरात में 20 साल की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, यानी मोदी युग के बाद की। तो 27 साल नहीं, 20 साल मानकर चलिए। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी को घर घर जाकर पर्चा बांटना पड़ेगा, पैम्फलेट बांटने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, इस महादेश के प्रधानमंत्री भी है। आज से कुछ साल पहले, 1-2 दशक पहले तक ये माना जाता था कि प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में भी उतनी ही भूमिका अदा करते थे जितनी जरूरी हो। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी तो डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, और जब घर जाएंगे तो पर्चा भी देंगे, पर्चा बांटेंगे। ऐसी खबरें नहीं आई हैं, वो एक ही बात है, पर्चा बांटना और घर जाना। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा गुजरात में ठीक नहीं है। आपने गुजरात मॉडल की बात कही, मैं हर दिन याद दिला रहा हूं लोगों को कि गुजरात मॉडल का तिलिस्म भी राजीव जी अब टूट गया है। अनेक ऐसी घटनाएं पिछले 2-3-4 साल में हो गई, जैसे कोरोना काल की जो बद इंतजामी है, लोगों की मृत्यु है, अस्पतालों में जगह नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली। उसके बाद जब भारी बारिश हुई, लगभग बाढ़ जैसी, महानगरों में क्या अव्यवस्था हुई, उसके बाद वो लोगों ने देख लिया। और हालिया ये मोरबी का कांड, मुझे नहीं लगता कि जनता इन सब सवालों से इतना मुंह चुरा लेगी कि सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पर अब भी इन्हें चुन लेगी। हो सकता है चुन ले, यद्यपि मैंने कल ही एक डिबेट में कहा कि मोरबी की सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। मैं आपके चैनल पर भी कहना चाहता हूं, क्योंकि लखीमपुर खीरी में भी थार से कुचले जाने के बावजूद सारी सीटें बीजेपी ने जीती। तो आप हैरत में मत पड़िए कि 8 दिसंबर को मोरबी पर देश भर की नजर होगी। मुझे नहीं मालूम वहां कितनी विधानसभा सीटें हैं, लेकिन जितनी भी होंगी सारी सीटें बीजेपी जीतेगी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उतना कंफर्टेबल नहीं दिखाई देती गुजरात में। एक कारण तो यह है कि पिछले 4-5 चुनाव से हर चुनाव में उसकी सीटें कम होती चली जा रही। पिछली बार 99 रह गई थी, 7 सीटों से ही बहुमत था। आज भी मैं कहीं देख रहा था, किसी ने कहा 12-15 सीटों का नुकसान होगा बीजेपी, तो 12-15 से तो बहुमत से नीचे पहुंच जाएगी। ये किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं हो सकता रहेगी। नरेंद्र मोदी का अपना गृह क्षेत्र है, गृह प्रदेश है, अमित शाह का गृह प्रदेश है, हिंदुत्व की पाठशाला है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। आपने जिन चीजों के लिए कहा कि बीजेपी चाहती नहीं कि भूल जाएं लोग, इसीलिए तो बिल्किस बानो के बलात्कारी रिहा किए गए, इसीलिए तो माया कोडनानी के भतीजे को टिकट दिया जा रहा है, इसीलिए तो हिंदू मुसलमान की बात दोहराई जाती है वहां पर। मोदी और बीजेपी कब चाहते हैं कि आप ये भूल जाएं कि वे नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं? वे तो चाहते हैं कि लोगों को याद रहे ये। और इसके मुकाबले के लिए अगर राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं और यात्रा का प्रतिसाद ठीक मिल रहा है, जनता में उसका रिस्पॉन्स अगर ऐसा है कि लोग बिन बुलाए आ रहे हैं। कल ही मैंने कोई खबर पड़ी थी, गुजरात में जो लोग लाए गए थे 500 रुपए पर की दिहाड़ी पर सभा में, उन्हें 200 रुपए दिए गए, टरका दिए गए, बाकी भुगतान नहीं हो रहा है। तो राहुल गांधी की इस यात्रा में पैसे देकर लोग लाए जा रहे हैं, ऐसी अब तक तो कोई गोदी मीडिया का पत्रकार भी खबर नहीं दिखा सका। जिस दिन ऐसा होगा हम भी खबर दिखाएंगे, राहुल गांधी पैसे देकर लोगों को बुला रहे हैं, भीड़ को। डीवी लाइव भी दिखाएगा, राजीव जी भी दिखाएंगे, हमें कहां ऐतराज। लेकिन अगर बिना प्रयास के सिर्फ संदेश मात्र उस यात्रा का जो है उससे प्रभावित होके राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उनसे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, तो इसका असर भी गुजरात में होगा। अभी मीनू जी ने जो कारपेट बॉम्बिंग की बात कही, मुझे लगता है हम सब लोग कई दिनों से डिबेट में सवाल पूछ रहे थे कि राहुल गांधी गुजरात क्यों नहीं जा रहे हैं, हिमाचल क्यों नहीं गए। हिमाचल तो गए ही नहीं अंततः, प्रियंका गांधी के जिम्मे छोड़ रखा था। तब भी मैंने हर बार डिबेट में यह कहा था, हो सकता है कांग्रेस की यह रणनीति हो कि राहुल गांधी एक दिन वीकली ऑफ के दिन जाएं और ताबड़तोड़ सभा करके रैली करके आ जाएं। 2 खतरों से बच जाएंगे राहुल गांधी, क्योंकि मीडिया बाद में ये समीक्षा करता है ना कि जहां जहां राहुल गांधी गए थे वहां कांग्रेस जीती या हारी। मोदी कहां कहां गए उसकी समीक्षा कोई नहीं करता कि 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में मोदी ने कितनी सभाएं की थी और तीनों राज्य बीजेपी हार गई थी। आपने कोई डिबेट नेशनल चैनलों पर नहीं देखी होगी। तो राहुल गांधी एक तो इस खतरे से बच जाएंगे, 1 या 2 दिन की सभाएं 1 या 2 जगह करेंगे,
अगर उन 19 सीटों पर भी कांग्रेस हार जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उनके जाने से वो जो गैप घटता घटता पिछले 3-4 विधानसभा चुनाव से 7 सीटों का मात्र बचा है, वो अगर और कम हो जाता है तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों के खाते में जाएगा। हम नहीं जानते उसका क्या प्रभाव होगा। राहुल गांधी सभा संगोष्ठी करने जाएंगे, रैली करेंगे, उसका भी कोई असर होगा कि नहीं होगा। फिलहाल बीजेपी के माथे पर चिंता तो है राहुल गांधी की यात्रा को लेकर। एक अंतिम छोटा सा उदाहरण देकर, धनंजय भाई सुनिए कितनी रोचक बात है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी यात्रा पर आने वाले हैं, महाकालेश्वर में महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने और वहां के स्थानीय प्रशासन ने यह निर्देश जारी कर दिया है कि महाकाल मंदिर के गर्भगृह में फोटोग्राफी प्रतिबंधित रहेगी। अभी जुमा 4 दिन पहले उसी महाकाल मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री की फोटो और वीडियो वायरल हो रही थी, जो परंपरा के विरुद्ध है। पैंट शर्ट पहनकर कैमरामैन वीडियोग्राफर अंदर घुसा हुआ था। जिस मंत्री ने यह बयान दिया है उसकी खुद की फोटो है गर्भगृह के अंदर की। आप सोच सकते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में उसका शासित जो उसकी सत्ता वो कितनी चिंतित है कि अभी से निर्देश जारी कर रही है कि राहुल गांधी जब जाएंगे तो फोटो नहीं खींची जा सकेगी। और इस पूरी यात्रा में मध्य प्रदेश में कई धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं अपने रूट में राहुल गांधी। तो अब छठे साठ्यम समाचरित पर उतर आई है कांग्रेस, उसको उसी की भाषा में जवाब दे रही है कि आप उसके महापुरुषों पर आक्षेप लगाते थे, तो आज उन्होंने सावरकर के ऊपर एक सबूतों के साथ सवाल खड़ा कर दिया है। और मुझे लगता है कांग्रेस को यह बहुत पहले करना चाहिए था। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। राजीव जी बिल्कुल, देर आयत दुरुस्त आयत। और राहुल गांधी अपने हिसाब से अपने अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। मीनू जी, गुजरात की बात हम कर रहे हैं लगातार और राहुल गांधी की पदयात्रा की भी बात कर रहे हैं। और जैसा अभी कह रहे थे डॉक्टर राकेश पाठक जी की, अभी ये यात्रा जब मध्य प्रदेश आएगी तो मध्य प्रदेश में देखिए उज्जैन में महाकाल के दर्शन के समय में फोटोग्राफी, पहले से भी फोटोग्राफी वहाँ वर्जित है, लेकिन जब प्रधानमंत्री जाते हैं और दूसरे ऐसे नेता जो सत्ता पक्ष के हैं वो जाते हैं तो फोटोग्राफी और नहीं जाते हैं। और राहुल गांधी के लिए अभी से जैसे आचार संहिता का पालन करना होगा आपको, वो बता दिया गया है। लेकिन इधर से अगर उधर हम चलें, मध्य प्रदेश से गुजरात की तरफ या महाराष्ट्र से गुजरात की तरफ, तो गुजरात का जो ये पार्ट है जहाँ आदिवासी बहुल, दलित बहुल जो एरिया है, जो लगा हुआ सटा हुआ है राजस्थान से भी, गुजरात से भी, माफ़ करें मध्य प्रदेश से भी, इस एरिया की स्थिति के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पिछली दफ़ा पिछले चुनाव में 50-50% वोट जो है दोनों दलों ने, कांग्रेस ने और बीजेपी ने शेयर किया था। लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तो उसमें